नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनवरी माह के करंट अफेयर टेस्ट में। आज पहला टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। ये रहा आपके लिए पहला सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि DRDO दिवस कब मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब DRDO से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो कभी भी आपसे पूछे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1958 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर DRDO के मुख्यालय की बात करें तो DRDO का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। तो आपको याद रखना है DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, तो वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष है। DRDO की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डी से होता है डिफेंस। डी से क्या होता है? डिफेंस। फिर ये जो आर है, इस आर से होता है रिसर्च। और फिर डी से होता है डेवलप्ड। और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, डिफेंस, रिसर्च, डेवलप्ड, ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है। तो आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी का विजेता हो गया पश्चिम बंगाल और उप विजेता कौन हो गया? तो उप विजेता हो गया केरल। संतोष ट्रॉफी से पूछेगा आपसे कि इसका संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। किस खेल से है? फुटबॉल खेल से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आज का है, इसमें आप सभी को बताना है कि किस क्रिकेटर ने स्टम्प्ड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। तो स्टम्प्ड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है सैयद किरमानी ने। भारत के पूर्व क्रिकेटर है सैयद किरमानी। इन्होंने स्टम्प्ड नाम से अपने पुस्तक को लॉन्च किया है। तो आपको सैयद किरमानी का नाम पता होना चाहिए। ये भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो इन्होंने ही स्टम्प नाम से अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कागेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है। तो ये महोत्सव है कागेद नृत्य महोत्सव। तो हाल ही में यह मनाया गया है सिक्किम में। तो यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, कागेद नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया है। वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे, तो ये भी 1 जनवरी को ही मनाया गया है। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 1 जनवरी से 2 दिवस आपको याद रखना है। एक हो गया वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे, और दूसरा अभी मैंने आपको बताया है DRDO दिवस। तो ये 2 दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, फिर पूछे कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है और 1 मई को क्या मनाया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस जो है वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा 1 मार्च। 1 मार्च को आपको याद रखना है शून्य भेदभाव दिवस।
शून्य भेदभाव दिवस अगर पूछे कि कब मनाया जाता है तो याद रखना है शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल की अगर बात करें तो 1 अप्रैल को सबको पता है कि मूर्ख दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। अगर आप मूर्ख दिवस के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक कहानी बहुत पहले की है। एक पोप हुआ करते थे, उस पोप का नाम था जॉर्ज 18 उनका नाम था। जॉर्ज 18 जो है वो एक नया कैलेंडर लॉन्च किए थे जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये जो जनवरी फरवरी महीना जो होता है यह किस कैलेंडर से होता है? यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही होता है। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसमें लिखा हुआ था कि पहला महीना जो होगा वो मतलब पहला दिन जो होगा साल का वो होगा 1 जनवरी। जबकि जो पुराना कैलेंडर था यानी कि जॉर्ज 18 ने जो कैलेंडर लॉन्च किया ग्रिगोरियन, इससे पहले का जो कैलेंडर था उसमें 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता था, और इन्होंने जो कैलेंडर लॉन्च किया उसमें 1 जनवरी को नया साल लिखा हुआ था। इसलिए एक लोगों ने कहा कि ये तो मूर्ख बनाया जा रहा है, 1 अप्रैल होना चाहिए था और 1 जनवरी को कर दिया गया। तो इसलिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अब है 1 मई। 1 मई से आपसे क्या पूछेगा? 1 मई से पूछेगा मजदूर दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक यानी कि 5 महीना का आपको पहला डे का दिवस याद हो गया। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बना? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को घोषित किया गया है। चंद्रबाबू नायडू अभी भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और चंद्रबाबू नायडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आप सभी को पता है कि एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन बना? पिछला क्वेश्चन में था सबसे अमीर मुख्यमंत्री, इसमें पूछा जा रहा है सबसे गरीब मुख्यमंत्री। तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री आपको याद रखना है ममता दीदी। ममता बनर्जी जो है ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री बनी है और सबको पता है कि ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। अब स्टैटिक जीके में अगर बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री का चर्चा चला है, तो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। पूछा कि किस अनुच्छेद में ये बात लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात लिखा हुआ किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए ये बात अनुच्छेद 164 पे लिखा हुआ है। तो एक अनुच्छेद यहाँ से याद कर लीजिए, अनुच्छेद 164 यह कहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। ये महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये दोनों बात अनुच्छेद 164 में लिखी हुई है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ये हो गया। एक सवाल आपसे और पूछेगा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है यानी कि जो काम है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 168 में मुख्यमंत्री के जितने भी काम हैं उसका चर्चा किया गया है। तो ये दो अनुच्छेद आपको याद हो गया। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने वाला कानून बनाया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर
रोक लगाने वाला कानून बनाया है, यानी कि जिम्बाब्वे देश में अब किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी, अगर आपसे कोई पूछते कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए कि जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। और अगर मुद्रा की बात करें तो जिम्बाब्वे की मुद्रा जो है वो है डॉलर। तो याद हो गया आप लोगों को, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मुद्रा डॉलर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? कमेंट करके बताइए आप लोग कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए कमेंट वर्क रहा। CW कमेंट वर्क बताइए कि हाल ही में नौसेना जो है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है 20 भारतीय मछुआरों को हाल ही में रिहा की है, तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की अगर राजधानी पूछी जाए तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की दो तरह की राजधानी है। अगर आधिकारिक राजधानी पूछे, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कहाँ है, आधिकारिक राजधानी, तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी आपको याद रखना है, ये है जयवर्धने कोटे। ये जो है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। और अगर श्रीलंका की न्यायिक राजधानी की बात करें कि श्रीलंका की न्यायिक राजधानी कहाँ है या फिर वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है, तो न्यायिक राजधानी पूछे या फिर वाणिज्यिक राजधानी पूछे, दोनों ही स्थिति में आंसर होगा कोलंबो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है जयवर्धने कोटे और न्यायिक राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी क्या है, तो यह है कोलंबो। अब श्रीलंका से ज्योग्राफी का एक जो सवाल है जो आपसे पूछेगा, पहला तो ये पूछेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक है पाक स्ट्रेट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। और दूसरा मन्नार की खाड़ी, ये दोनों याद रखना है। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, यानी कि समुद्र में सबसे निकट का पड़ोसी देश पूछेगा तो श्रीलंका आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है यह, पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो याद रखना है स्विट्जरलैंड ने हाल ही में पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंधित कर दिया है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो यह है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और मुद्रा, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है ये है आपको फ्रैंक। ये दो सवाल यहाँ से और भी आपको याद रखने हैं, राजधानी है बर्न और मुद्रा है फ्रैंक। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।